दोस्तों नमस्कार। बिहार एसएससी के सभी अभ्यर्थियों का नॉलेज एट द रेट में स्वागत है। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने सफ़र में प्रश्नों की ओर। और हमारा पहला प्रश्न है कि सीटी स्कैन में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंग, एक्स तरंग, गामा तरंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है बी, एक्स तरंग, यानी कि एक्स विकिरण का जो है हम प्रयोग करते हैं सीटी स्कैन में। और हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी रंग की लौ उत्पन्न होती है? ए लाल, बी नारंगी, सी नीली या डी हरी? लाल, नारंगी, नीली, हरी। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर। तो इसका सही उत्तर है सी, नीली। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है तो रंग जो है वह नीला होगा। अगला प्रश्न जो है वह है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परावर्तित होता है? द्रव्यमान, संवेग, गति या दिशा? तो इसका उत्तर होगा डी, दिशा। डी, दिशा जो है परिवर्तित होता है। तो अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक, शून्य, सकारात्मक निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्या होगा जब? तो इसका उत्तर होगा बी, शून्य। वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो किया गया कार्य होगा शून्य। और अगला प्रश्न जो है वह है कि निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा इकाई के समान है? तो शक्ति, घनत्व, कार्य या बल? ऊर्जा की इकाई के समान। और इसका जो उत्तर है वह होगा सी, कार्य। सी, कार्य ऊर्जा की इकाई के समान होती है। और अगला प्रश्न जो है वह है आपका कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल या उत्तर ऐतिहासिक काल? सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका उत्तर है बी, आद्य ऐतिहासिक काल। यानी कि सिंधु सभ्यता जिस युग की है वह है आद्य ऐतिहासिक काल। और अगला प्रश्न जो है वह है आपका, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे, रविंद्रनाथ टैगोर या मदन मोहन मालवीय? राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी मानते थे। और इसका सही उत्तर है ए, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। और अगला प्रश्न जो है वह है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या सवाई जय सिंह? जंतर मंतर जो एक वेधशाला के रूप में हम लोग जानते हैं, इसका उत्तर होगा डी, सवाई जय सिंह। और कुल जंतर मंतर की जो संख्या है वह 5 है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि जंतर मंतर के बाद जो है भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? लौटते हुए मानसून से ए, असम, बी, केरल तथा कर्नाटक, सी, तमिलनाडु या डी, बंगाल तथा उड़ीसा? लौटती मानसून से। तो इसका सही उत्तर है सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। अगला प्रश्न जो है वह है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई
विविध आकृतियां क्या कहलाती है? ए आकाशगंगा, बी सौरमंडल, सी एंड्रोमेडा या डी नक्षत्र मंडल। तारों के समूहों द्वारा बनाई गई आकृति जो है वह है डी नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल जो है वह तारों के समूहों द्वारा बनाई गई आकृति है। और अगला प्रश्न है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? ए चिश्ती, बी सोहरावर्दी, सी फिरदौसी या डी इनमें से कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सरफुद्दीन मनेरी, और इसका उत्तर होगा सी फिरदौसी। फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित है सरफुद्दीन मनेरी। और अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? ए सिलिकॉन, बी जर्मेनियम, सी टेल्यूरियम या डी आयोडीन। तो इसका सही उत्तर है डी आयोडीन। आयोडीन अधातु है, बाकी जो है उनमें दोनों तरह के धातु और अधातु दोनों गुण प्रदर्शित होता है। अगला प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? 1954, 1953, 1959 या डी 1987। सोचिए और बोलिए। इसका उत्तर होगा बी 1953। 1953 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। और अगला प्रश्न जो है वह है कि बिरहोर जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? ए झारखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा या डी मध्य प्रदेश। बिरहोर जनजाति काफ़ी महत्वपूर्ण जनजाति, और इसका उत्तर होगा ए झारखंड। झारखंड में बिरहोर जनजाति पाई जाती है। और अगला प्रश्न जो है वह है कि चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में? ह्वेनसांग। इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आए थे और उनकी यात्रा हुई थी भारत में। अगला प्रश्न है वह है कि आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। और प्रश्न तो अब आ रहा है अगला कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला, सिलेरू में, जामनगर में या श्रीशैलम में? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र, और इसका सही उत्तर है ए खड़गवासला में। खड़गवासला में केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र है, स्थापित किया गया है। और अगला प्रश्न जो है वह है लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, पोलो या बिलियर्ड से लव शब्द? और इसका सही उत्तर है ए टेनिस। टेनिस खेल से जो है लव शब्द जुड़ा हुआ है। इसके अलावे जो है लव शब्द बैडमिंटन से भी जुड़ा हुआ है। और अगला प्रश्न है वह है वृंदावन गार्डन स्थित है कहाँ? मथुरा में, मनाली में, मैसूर में, मोहाली में? कहाँ स्थित है वृंदावन गार्डन? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी मैसूर में। मैसूर में जो है वृंदावन गार्डन स्थित है। और अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर वह है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड या कनाडा? इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश, और इसका उत्तर होगा सी नीदरलैंड, जिसे कि हम हॉलैंड भी कहते हैं। और ये जो है इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश था। अगला प्रश्न जो है वह है मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है सब्सक्राइबर,
इंफॉर्मेशन मार्कर या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या सुपर आइडेंटिटी मार्कर या सुपर आइडेंटिटी मार्कर। तो इसका सही उत्तर है बी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का जो है विस्तारित रूप है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला प्रश्न है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त, तेज, कार्य करना बंद कर देगी या पृथ्वी के समान समय देगी। जब हम पेंडुलम वाली घड़ी को चंद्रमा पर ले जाएं तो इसका उत्तर होगा ए, सुस्त। पेंडुलम वाली घड़ी को हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। यह प्रश्न रिपीटेड है, इसका उत्तर आपको स्वयं ढूंढना है क्योंकि इसी वीडियो में इस प्रश्न को मैंने बताया है, तो इसका उत्तर मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ठीक ना। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजिएगा। और अगला प्रश्न जो है वह है पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर नीति आयोग द्वारा संचालित विजन प्लान की समयावधि कितने वर्ष की है। ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 13 वर्ष या डी 15 वर्ष। पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर जो नीति आयोग द्वारा संचालित विजन प्लान है उसका उत्तर होगा डी 15 वर्ष, डी 15 वर्ष। और आपकी स्क्रीन पर अब जो प्रश्न है वह है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन है। मेलियस, इनकस, स्टेपिस या फीमर। तो इस प्रश्न का उत्तर सोचिए, समझिए, फिर उत्तर दीजिए। और इसका सही उत्तर होगा सी, स्टेपिस, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि या हड्डी। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब धन्यवाद।